Hello dear students, today's topic is based on very important question, that is orthonitrophenol is steam volatile while paranitrophenol is not. ठीक है, इसका आंसर हमको ढूंढना है। सबसे पहले हम ये देखें कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है। ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ये जो ऑर्थो मेटा पैरा जो भी हम सुन रहे हैं ये सारे क्या है, पोजिशन है। तो ये ऑर्थो पोजिशन हो गई और यहाँ पर लगा है उसके ठीक OH के 90 डिग्रीज में, तो ये OH के ठीक 90 में लगा है, 90 डिग्री में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पैरा पोजिशन हो गया। ठीक है, हमें इसका रीजन ढूंढना है कि इसमें क्या है रीजन, क्यों स्टीम वोलेटाइल है। अब उसको समझने से पहले एक चीज तो आप जरूर देख लो, तब आपको आगे बात समझ में आएगी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आप एक चीज देख रहे हो, OH और NO2 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बहुत पास है। पास है मतलब इनका संपर्क बना हुआ है, आप ये समझ लो। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, संपर्क अच्छा है, दोनों पास पास है। लेकिन ये वाले कंडीशन में क्या है, OH और NO2 दूर दूर है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है इनका, आप ये बोलो। ठीक है, संपर्क क्या है, काफी लंबा है। ठीक, इस चीज को हमको ध्यान में रखते हुए आगे को समझना है। ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब आप देख रहे हो कि कुछ अलग सा यहाँ पे बन गया है, ऐसे एक रिंग पहले से थी तो एक रिंग और बन गया है। भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों होती है, ठीक है, प्रश्न आना चाहिए दिमाग में, क्यों होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों हो रही है। इसी को बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH और NO2 के बीच का संपर्क क्या है, बहुत ही बढ़िया संपर्क है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कम है, पास पास में है ना, ऑर्थो पोजीशन में, ठीक OH के बगल में। ठीक है, इसीलिए उसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में मिलके एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा भी आप देख लो, दूसरा जब आप देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका कौन सा कंडीशन, ये हो गई आपकी कौन सी कंडीशन, ये हो गई आपकी कौन सी कंडीशन, ये हो गई इंटरमोलिक्यूलर की कंडीशन। यहाँ पे प्लस साइन बना लो, पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के बाद पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल में खुद के साथ नहीं बनाता है ये, ठीक है, बॉन्डिंग ये क्या करता है, बाजू बाजू वाले के साथ बनाता है। बाजू मतलब कि एक सीरीज में से चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर में ऐसा रिंग टाइप का फॉर्मेशन नहीं होता। ये जो रिंग फॉर्मेशन है ये किसमें हो रहा है, सिर्फ ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में ही। और जब भी इस टाइप का रिंग फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं चिलेशन। चिलेशन बोल लो या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लो। ठीक, इसका मतलब हुआ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वोलेटाइल है। स्टीम वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है, चिलेशन होता है। चिलेशन हो रहा है मतलब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है। अगर ये जो है मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये वाला, ठीक है, ये अगर मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है तो इसमें क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब होता क्या है ऐसा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वोलेटाइज ही हो जा रहा है। ठीक है भाई, चिलेशन हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब मान लिया हमने। तो होता क्या है, चिलेशन के वक्त मॉलिक्यूल जो है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, वो बिहेव करने लगता है मोनोमर की तरह, इसीलिए वो इजीली वोलेटाइज हो जाता है। मोनोमर में आप बोलना है तो बोलो एक हल्का मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, अकेला मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर वो अकेले हैं मोनोमर में टूट गए तो उसको इजीली आप वोलेटाइज कर सकते हो। नहीं तो अगर मान लो बंधे होते साथ में स्ट्रांगली, जो कि किसकी कंडीशन में, इंटर मॉलिक्यूल की कंडीशन में, तब तो आप उसको वोलेटाइज कर ही नहीं पाते। इसीलिए ये डिस्टिलेशन के थ्रू इजीली सेपरेट हो जाता है। इसको गर्म करो, ये जो स्टीम बन के उड़ गया वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, जो बच गया फ्लास्क में वो क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल है। क्यों, ठीक, तो ये हो गया मोनोमर का कंडीशन। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। क्यों स्टीम वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ब्रैकेट में चिलेशन लिख देना। ठीक है, और पैरानाइट्रोफिनॉल जो है लेस वोलेटाइल है, या उसमें नहीं होता ऐसा। ऐसा किस लिए, क्योंकि वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बिल्कुल नहीं हम नहीं बोल सकते, होगा लेकिन कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना पैरानाइट्रोफिनॉल की कंडीशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसको समझने के लिए आपको समझना क्या पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है
वो मेनली दो चीज़ों से इफेक्ट हो जाती है। एक तो कार्बन चेन, जिसको आप बोल सकते हो मास की, क्योंकि अगर मास ज़्यादा है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो गई। हल्का फुल्का है तो थोड़ा बहुत दो तो हो जाता है, काम चल जाता है, ठीक है। अच्छा खासा हैवी मॉलिक्यूल है तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चिलेशन वगैरह, ठीक है ये सब हो रहा था। पर अब हमको फोकस क्या करना है कि इनका जो ये पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की क्या है। अगर जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत बड़ा असर डालती है, ठीक है। कैसे असर डालती है हम देखते हैं कि असर कैसे डाल पाती है ये। उसके लिए हमको थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है फिनॉल का, उसके बारे में क्या क्या गया है कि फिनॉल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल का? फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई इसीलिए होता है क्योंकि उसमें पोलर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये पोलर OH ग्रुप की वजह से जो फिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा। ये तो एक स्टेटमेंट है, अब इसको आप और डिटेल में समझो तब समझ में आएगा। तो ये आप सोचोगे कैसी बात है कि पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो ज्यादा हो गया, वो कैसे हो गया हम समझते हैं। ये देखो कंपेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास हो गया 94, ठीक है। कितना टेम्परेचर लग रहा है 455 के। वहीं अगर हम इसके दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से कंपेयर करें, टॉलिन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, तो इसका भी कंपैरिजन दोनों आसपास है। मॉलिक्यूलर मास कितना है 92 है, मतलब 386 है, ठीक। तो फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है टॉलिन से, वो क्या है ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है ज्यादा है। इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का कारण है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट इज बिकॉज ऑफ डायपोलर अट्रैक्शन। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है फिनॉल का, वो तो हम देख ही रहे हैं 455 है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डायपोलर अट्रैक्शन है। डायपोल आप समझते हैं, दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जिसके वजह से which results in hydrogen bonding। अब सिंपल ये बोलो, the higher boiling point is because of the dipolar attraction resulting in hydrogen bonding। ठीक बात है। उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है आपका फिनॉल का। कैसा फिनॉल का? फिनॉल का वो स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ये जो डॉट डॉट है वो क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है, ठीक है। दो पोल्स हैं यहाँ पे, दो पोल आपको दिख रहे हैं, इसीलिए इसको डायपोलर बोला जा रहा है। नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है, जो कि फर्दर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये समझ लो अपन एक सीरीज ही बना ली कि डायपोलर अट्रैक्शन जो है उसको रिजल्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, विच रिजल्ट्स इन हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल से आता है कि गिव रीजन स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन हायर बॉइलिंग पॉइंट। हमको रीजन देना है कि हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक, यही बात कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऐसी बात है तो सिंपल से इसका स्टेटमेंट भी बहुत सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि पैरानाइट्रोफिनॉल में था, उसमें कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल बहुत ही आपस में चिपके हुए रहते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं, दे स्टिक टुगेदर बेटर, राइट। इतनी तेज बंधे रहते हैं आप उसको खोल नहीं सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसको गर्म नहीं कर सकते। गर्म करने का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, टूटेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में, ठीक है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंटरमॉलिक्यूल का, अगर बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड है, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछता है कि COH बॉन्ड लेंथ जो है CH3OH में अल्कोहल वाला, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं फिनॉल, वो स्लाइटली इज मोर देन COH बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल, ठीक है। भाई CH3OH जब अल्कोहल पढ़ रहे थे उसमें भी अपने पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो OH ग्रुप वहां पे भी था, OH ग्रुप यहाँ पर भी है, दोनों में ही है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि CH3OH का ज्यादा होता है और फिनॉल का कम होता है, ठीक है। कितना कितना होता है समझो कि इन फिनॉल CO बॉन्ड लेंथ इज 136 pm, ठीक है। जबकि अल्कोहल का आप देखोगे तो कितना है 142। सीधा साधा सा रीजन है रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, राइट। अगर इसकी थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें कि फिनॉल की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल,
ठीक है, मतलब कि पूरे तरीके से सॉल्युबल नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग एज द पोलर OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, क्यों हम बोल रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल है? स्पेरिंगली सॉल्युबल होने का कारण ही यही बोल रहे हैं क्योंकि फिनॉल में क्या है, पोलर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो घुलते तो हैं पर पूरे तरीके से नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते हैं? बट आगे हैं, रीजन क्या है? देखो, ये क्या है? फिनॉल है, मान रहे हैं आप इसको। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर। अब ये OH जो है वो क्या है? पोलर ग्रुप है। ये तो ठीक है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, हमने मान लिया कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किसकी वजह से होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होगी, लेकिन कुछ ही एक्सटेंट तक। तो जो सॉल्युबिलिटी है इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये तो OH ने अपना पूरा काम कर दिया, बेचारा पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना दिया, सब कर लिया, ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो इतना बड़ा मुंह फाड़े बैठा है यहाँ पर, जिसको आप बोल रहे हैं कि C6H5, ये जो ग्रुप है ये अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है, ये क्या करेगा? OH के इफेक्ट को मास्क कर देगा। मास्क पहना दो इसको यहाँ पे OH को, ठीक है। सो ड्यू टू लार्ज साइज इट मास्क द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। मास्क लग गया OH को, ठीक है। तो इस पीछे जो ग्रुप लगा OH के फिनॉल ग्रुप, ये क्या है? बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, या बोलो ये डिप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसीलिए कैसे सॉल्युबल रहता है? ये स्पेरिंगली सॉल्युबल रहता है, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।